अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से हम एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एजुकेशन के टीचिंग के किसी भी टेस्ट के लिए, हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसको हमने फर्स्ट चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम पहले 35 एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है, एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुकेशन। कौन से लैटिन वर्ड से अखज़ किया गया है? एजुकेट, एडुसियर, एवोल्यूशन या लर्निंग। तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है एडुसियर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एडुसियर मीन, इसका मतलब क्या है? टू ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, टू गाइड, रहनुमाई करना, टू पॉइंट आउट, निशानदही करना, टू हेल्प, मदद करना। तो इसका मीनिंग है टू ड्रॉ आउट, यानी बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यानी एजुकेशन किसी सेहतमंद दिमाग में सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग पैदा करता है। ये किसका सही है? प्लेटो का, कॉमिनस का, एरिस्टोटल का या ड्यूई का? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी एरिस्टोटल ने कहा है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज इट इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए तैयार करना, गेटिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, लर्निंग सीखना, या ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस से सीखना। तो ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन फ्रॉम ऑल दीज डेफिनेशंस। Okay, the next question number 5, education according to John Dewey। जॉन ड्यूई के मुताबिक एजुकेशन की कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है? तो जैसे कि आपको पता है, एजुकेशन जॉन ड्यूई जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को पसंद करता है। तो देखते हैं, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए तैयारी, गेटिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, लर्निंग टू डू बाय डूइंग, करके सीखना, या स्कूल जाना। तो चूंकि एक्टिविटी बेस है तो लर्निंग टू डू बाय डूइंग। The next question is question number 6, which of the following is not the characteristics of education। इनमें से कौन सी खूबी एजुकेशन से रिलेट नहीं करती? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, यानी पूरी ज़िंदगी हम सीखते हैं। फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, यानी सिर्फ फैक्ट्स को देखना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल वे में एजुकेशन लेना और इनफॉर्मल वे में या एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो जो खूबी एजुकेशन से रिलेट नहीं करती वो है फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहाँ से लिखते हैं? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, स्कूल से, एजुकेशनल साइकोलॉजी से, या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर है, हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से हासिल करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो के मुताबिक द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम स्कूलों में हासिल करते हैं। तो क्रो के मुताबिक पर्पस क्या है एजुकेशन का? मेक स्टूडेंट मोर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़हीन बनाना, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, या फिर स्टूडेंट को अपने माशरे का एक एक्टिव मेंबर बनाना और कंस्ट्रक्टिव भी। फ्रॉम डेफिनेट ओपिनियन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, या स्टूडेंट के माइंड में किसी भी चीज़ के हवाले से
बेस्ट ओपिनियन क्रिएट करना, एंड द लास्ट डी ऑप्शन क्रिएट गुड नेम फॉर द नेशन, मुल्क के लिए एक बेहतरीन नाम पैदा करना। तो अगर हम क्रो एंड क्रो को देखें तो उनके मुताबिक बी इज़ द राइट ऑप्शन, मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। क्रो एंड क्रो ने इसको कहा है। And the next question is question number 9. Determining the aim of education, यानी एम ऑफ एजुकेशन को मालूम करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट्स की कि वो एम ऑफ एजुकेशन बताएं, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, या सोसाइटी की? द करेक्ट आंसर इज सोसाइटी। सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का जो असल गोल है या असल मकसद है वो क्या है? सिक्योरिंग अ सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट हासिल करना, एक्वायरिंग स्किल हासिल करना, हैबिट्स एंड नॉलेज, या ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, या रहने के लिए पहले से ट्रेन करना, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना। तो इसका राइट आंसर है एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज, बी। क्वेश्चन नंबर 11. एजुकेशन प्लान विद द पर्टिकुलर एंड, यानी जिसका अख्ताम हो जाए। तो याद रखिएगा कि पर्टिकुलर एंड वो होता है जस्ट लाइक हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल में सीखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, एंट्री के एग्ज़िट के, एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और एक ख़ास वक्त के बाद हम वहाँ से सर्टिफिकेट लेके नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं या उसका एंड अप करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन होगी, इनफॉर्मल होगी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है फॉर्मल एजुकेशन। Question number 12. Non-formal education has a flexible rule of entry and exit, यानी flexible rules होते हैं, हम दाखिल कभी भी हो सकते हैं। flexible का मीनिंग कभी भी इसमें कुछ चंद एक रूल्स होंगे, ये और एंट्री और एग्ज़िट के रिजिड रूल होते हैं, यानी उसके उम्र के हवाले से, उसके एडमिशन के हवाले से रिजिड रूल होंगे, यानी ये आप टेस्ट पास करेंगे तो ही एडमिशन होगा। रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, या फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। तो इसका आंसर है, चूँकि नॉन फॉर्मल की बात हो रही है, तो नॉन फॉर्मल वो वे होता है जिसमें हमें दोबारा एक दफ़ा चांस दिया जाता है कि हम तालीम हासिल कर सकें। जस्ट लाइक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये हमें सेकंड चांस देती है। तो इसके कुछ फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल रूल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल रूल्स of entry and exit होते हैं। And the next question is question number 13. Formal education has, formal education जो होती है, जो हम schools में, colleges में, universities में लेते हैं, उसके क्या होते हैं? A. Flexible rules of entry and exit, rigid rules of entry and exit, and no rules of entry and exit, और few rules of entry and exit। चूँकि formal की बात हो रही है तो rigid rule of entry and exit। The next question is इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम अपने माशरे से हासिल करते हैं, अपने माँ बाप, बहन भाइयों से, कहीं से भी माशरे से जो हम हासिल करते हैं वो इनफॉर्मल होती है। उसके फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, डी फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। तो इनफॉर्मल चूँकि आप कहीं से भी कभी भी हासिल करते हैं, ये सारी ज़िंदगी चलती है, तो नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो तालीम सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से हम लोग हासिल करते हैं, वो कौन सी होती है? ए. इनफॉर्मल एजुकेशन, बी. नॉन फॉर्मल एजुकेशन,
सी फॉर्मल एजुकेशन एंड डीप लर्निंग। तो ये है फॉर्मल एजुकेशन है जी, जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन में जाके हम लोग हासिल करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी उनके नुमाइंदों के ज़रिए से हम एजुकेशन हासिल करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन होती है, ए बी इनफॉर्मल एजुकेशन, सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या डी टेक्निकल एजुकेशन। क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू होती है तो ये नॉन फॉर्मल है, ट्यूटर्स वगैरह। And the next question is question number 17. Education is not pre-planned. कौन सी एजुकेशन की टाइप्स हैं इनमें से जो प्री प्लान नहीं होती, जिसमें कोई प्लान पहले से नहीं होता कि हमें ये सिखाना है और ये सिलेबस होगा? ए फॉर्मल एजुकेशन, बी इनफॉर्मल एजुकेशन, सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या डी बोथ ए एंड बी। तो प्री प्लान कौन सी नहीं होती? इनफॉर्मल एजुकेशन प्री प्लान नहीं होती, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनफॉर्मल एजुकेशन इज, इनफॉर्मल एजुकेशन चूँकि पहले भी बता चुकी हूँ कि इनफॉर्मल एजुकेशन सिर्फ वो होती है जो हम अपने मुआशरे से हासिल करते हैं और ये पूरी ज़िंदगी चलती है। ये जस्ट स्कूलिंग होती है, ए पार्ट जस्ट स्कूलिंग, बी टाइम बाउंड होती है यानी टाइम लिमिट में हम हासिल करते हैं, सी लाइफ लॉन्ग होती है, डी या प्री प्लान होती है। चूँकि लाइफ इनफॉर्मल है, ये लाइफ लॉन्ग होती है और ये प्री प्लान नहीं होती, हम कभी भी कुछ भी सीख रहे होते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कि हम सेकंड चांस में लेते हैं, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू हम तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ लोग बीएड एमएड के कोर्सेज। टीचर्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एलिमेंट है, स्टूडेंट, मीडिया या स्कूल। तो मीडिया नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, क्योंकि इनके कुछ चैनल्स वगैरह पे या फिर ये कोर्सेज में ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में ये हमें सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which one is not the source of formal education? फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम इंस्टीट्यूशन में बाकायदा जाके हासिल करते हैं। वो स्कूल्स हैं, म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, डी होम है। तो इसका आंसर है फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स होम नहीं है। And next question number 21, इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन जो हम प्री प्लान नहीं होती, इनफॉर्मल होती है। प्लान्ड ए, बी पार्ट बी है इसका, इंसिडेंटल होती है यानी हम कभी भी सीख सकते हैं, सी सिस्टमैटिक होती है, डी अरेंज्ड होती है। तो इसका आंसर इनफॉर्मल एजुकेशन इज इंसिडेंटल। Question number 22, formal education has a well defined, जो formal education जो schools में हम जाके हासिल करते हैं उसका well defined curriculum होता है। A part curriculum, B system होता है, C method होता है, या D approach होती है। तो इसका correct answer है A curriculum। Formal education has a well defined curriculum। And the next question number 23, which is not एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एजुकेशनल प्रोसेस में कौन सा हिस्सा नहीं लेता? ए एम्स, बी कौन सा एलिमेंट नहीं है, बी करिकुलम, सी एवोल्यूशन, डी मोटिवेशन। तो इस एलिमेंट जो नहीं है एवोल्यूशन, ए मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज को मिलाएं तो क्या बनता है? ए एम, बी करिकुलम, सी पेडागोजी,
या डी समटिव एवेल्युएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी करिकुलम। करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज का सम करें तो करिकुलम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पेडागोजी इज कंसर्न विद। पेडागोजी चूंकि टीचिंग मेथड के हवाले से है तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए एम्स, बी कंटेंट यानी कंटेंट जो हमें दिया जाता है, सी टीचिंग मेथड एंड डी एवेल्युएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 26, टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज। किसी भी चीज़ की वैल्यू या उसकी कीमत लगाना किस में हम करते हैं? ए एम्स में, बी कंटेंट में, सी मेथड्स में या डी एवेल्युएशन में। तो किसी भी चीज़ की याद रखिएगा, जब हम वर्थ या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, वैल्यू से एवेल्युएशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज एवेल्युएटेड। एजुकेशनल प्रोसेस में हम किस चीज़ की एवेल्युएशन यानी कीमत मालूम कर रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे होते हैं या जजमेंट कर रहे होते हैं? ए एम्स की, बी कंटेंट की, सी मेथड्स की या डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जब हम एजुकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम एम्स, कंटेंट, मेथड इन सब की एवेल्युएशन कर रहे होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का लिटरल मीनिंग क्या है? लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ ट्रूथ सच्चाई से मोहब्बत, लव ऑफ वैल्यूज या अपनी वैल्यूज से मोहब्बत, लव ऑफ विजडम। तो इसका करेक्ट आंसर है लव ऑफ विजडम। And the next question is question number 29, एक्सियोलॉजी इज द फिलोसफी। ये फिलोसफी है जो किससे डील करती है? ए नॉलेज, बी रियलिटी, सी वैल्यूज या डी कल्चर। तो एक्सियोलॉजी याद रखिएगा ये डील करती है वैल्यूज से। क्वेश्चन नंबर 30, एपिस्टेमोलॉजी डील विद। एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करती है? ये भी फिलोसफी की एक ब्रांच है। ये किससे डील करती है? नॉलेज, ए नॉलेज से, बी रियलिटी से, सी वैल्यूज से या डी कल्चर से। तो एपिस्टेमोलॉजी याद रखिएगा ये नॉलेज से डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज। ऑन्टोलॉजी को हम क्या कहते हैं? metaphysics A, B axiology, C epistemology and D morphology। तो याद रखिएगा ontology reality से डील करती है और reality मीन metaphysics, metaphysics reality ontology। The next question is metaphysics deal with the nature of। metaphysics किससे डील करती है? A values से, B knowledge से, सी यूनिवर्स से या डी रियलिटी से। क्योंकि पिछले एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया था कि मेटाफिजिक्स ऑन्टोलॉजी से डील करती है, ऑन्टोलॉजी की ब्रांच है। तो ये किससे डील करती है? डी रियलिटी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, एक्लेक्टिज्म मीन बोरिंग बिलीफ फ्रॉम। एक्लेक्टिज्म वर्ड का मीनिंग क्या है? वन फिलोसफी, बी टू philosophies, सी थ्री philosophies या डी डिफरेंट philosophies। तो इलेक्टिज्म का मतलब है डिफरेंट philosophies। इलेक्टिसिज्म डिफरेंट philosophies से डील करती है। नेक्स्ट, एवरलास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन। यानी एवरलास्टिंग रियलिटी जिसमें हम सिर्फ रियलिटी को, उन रियलिटीज को डील करते हैं जो हमेशा रहने वाली हैं। ए ट्रिनलिज्म, बी एसेंशियलिज्म, सी प्रोग्रेसिविज्म
या डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये जनरल फिलोसफीज है और जो डील करती है इनमें से तो वो है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म एवरलास्टिंग रियलिटी से डील करती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।